अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। भारत की कुछ रोज़ पहले बल्ले बल्ले हो रही थी पूरी दुनिया में, और उसकी वजह इस पर मैंने भी एक वीडियो की थी कि भारत ने जो पहली मरतबा G20 जो ग्रुप है उसका जो सरबराही इजलास है उसकी मेज़बानी की थी। और जिस तरीके से तमाम जो दुनिया के अहम जो ममालिक हैं उनके रहनुमा नई दिल्ली में इकट्ठे हुए, और भारत ने जो उसकी एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है वो दुनिया को दिखाई, जिससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि दुनिया अब जो भारत के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसको एक नई सतह पर देख रही है। और डिस्पाइट बीइंग पाकिस्तानी, हमारे जो भी भारत के साथ इश्यूज हों, आई थिंक जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया जो है वो भारत के साथ बिजनेस करना चाहती है, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे बड़ी वजह यही है कि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकॉनमी। लेकिन ये एक हफ्ता पहले की बात है। लेकिन अगर आपने गुज़श्ता 24 घंटे में इंटरनेशनल मीडिया देखा हो, तमाम छोटे बड़े चैनल, BBC, CNN, फॉक्स, अल जज़ीरा, या यू नेम इट, तो उसमें आपको भारत के हवाले से एक खबर डोमिनेट करती नज़र आएगी। वो इंटरनेशनल हेडलाइंस में है, और वो G20 के मुकाबले में भारत के इमेज के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। खबर वो ये है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का वो पार्लियामेंट के अंदर बयान है, जिसमें उन्होंने तहलका खेज इंकशाफ किया है कि इस साल जून में जब एक कैनेडियन शहरी जो एक सिख एक्टिविस्ट भी थे, उनका मर्डर हुआ था कनाडा के अंदर। और अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये इंकशाफ किया है कि उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, उनके पास ऐसे ठोस शवायद सामने आए हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे भारत की खुफिया एजेंसियां मुलव्विस हैं। ये बहुत बड़ा आई थिंक एक रेवलेशन था, जिससे यकीनी तौर पर जो उसका फॉल आउट है वो अभी आना शुरू हो गया है, लेकिन मज़ीद भी फॉल आउट उसका आएगा। इसमें इम्पॉर्टेंटली जो खबरें जो आ रही हैं, ना सिर्फ अभी तो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बहुत बड़ा ऐलान किया है। उसके ऐलान के फ़ौरन बाद जो कनाडा की वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि इन इन्वेस्टिगेशंस और तहकीकात की रोशनी में जो कनाडा की हुकूमत है वो भारत के एक अहम जो सिफारतकार हैं उनको मुल्क बदर कर रही है। और बाद में वो जो सिफारतकार हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया गया, उनका नाम बताया गया, पवन कुमार राय। और वो बुनियादी तौर पर कनाडा में जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उसके कनाडा में स्टेशन चीफ थे, और उनको मुल्क बदर करने का कहा गया है। ये एक गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड बात है, क्योंकि जो रॉ के स्टेशन चीफ हैं कनाडा में, उनका ताल्लुक जोड़ा गया है डायरेक्ट उस मर्डर से जो 18 जून को जो कनाडा का सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया और वैंकूवर में ये वाक़या पेश आया। और इसके रिएक्शन में जो एक्सपेक्टेड था, भारत ने जो कनाडा के हाई कमिश्नर हैं दिल्ली में, उनको समन किया, और इन अ टिट फॉर टैट मूव उन्होंने कनाडा के जो एक सफारतकार हैं उनको 5 दिन के अंदर मुल्क से निकल जाने के लिए कहा। और साथ ही भारत ने इन तमाम इल्ज़ामात को मज़ाक़ खेज़ करार दिया, जिसमें यह कहा गया है कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत की खुफिया एजेंसियां मुलव्विस हैं। अब ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, और जो इसकी इम्प्लिकेशंस हैं वो ना सिर्फ कनाडा और जो भारत के बायलैटरल ताल्लुकात हैं उन पर हो सकता है, बल्कि भारत के जो ताल्लुकात हैं यूरोप और अमेरिका के साथ, उन पर भी इसका असर हो सकता है। क्योंकि डोंट फॉरगेट कि कनाडा जो है वो नेटो का मेंबर है, और जो इत्तलात आ रही हैं कि पार्लियामेंट में ये ऐलान करने से पहले या ये बयान देने से पहले जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, फ्रांस के सदर, और उनके साथ जो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, उनको इस हवाले से एतमाद में लिया है। जो वाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से एक जो बयान अभी इनिशली चल रहा है उसमें यही कहा गया है कि जो इस बयान को जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है
अमेरिका उसको काफ़ी कंसर्न के साथ देखता है और वो जो कैनेडियन अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ राब्ते में है और वो चाहता है कि जो लोग कैनेडियन जो शहरी हैं हरदीप सिंह निज्जर उसके कत्ल में मुलविस हैं उनको कटहरे में लाया जाए। अब इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हैं, उससे पहले आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है इस वाक़े के हवाले से कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर थे इसको भारत ने 2020 में दहशतगर्द करार दिया था और उनका ये मानना है कि जो हरदीप सिंह निज्जर हैं ये एक जो खालिस्तान जो मूवमेंट है उनकी ये हिमायत करते हैं कनाडा के अंदर रह के, और जो भारतीय पंजाब है उसमें इस तरह के दहशतगर्दी के जो कई वाक़यात हैं उसमें हरदीप सिंह निज्जर जो हैं वो मुलविस थे। और भारत ये कहता रहा है, बल्कि इस मामले को वो कनाडा के साथ उठाता रहा है कि कनाडा अपनी सरजमीन ऐसे जो भारत के मुताबिक जो इंतहा पसंद सिख वहाँ पर जो खालिस्तान की तहरीक चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन साथ ही वो इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसियाँ या भारत किसी भी तरह से इन्वॉल्व है। अगर आप देखें हाल ही में जो ओवरऑल जो खालिस्तान जो मूवमेंट है वो आपको ओवरसीज़ ज़ोर पकड़ती नज़र आती है। मसलन हमने देखा कि कनाडा के अंदर तो ऑब्वियसली जो एक बहुत बड़ी तादाद कोई 14 लाख जो हैं वहाँ पर जो सिख एथनिसिटी के लोग वहाँ पर बसते हैं, और ये भारतीय पंजाब के बाद किसी भी एरिया में या किसी भी मुल्क में सिखों की सबसे ज़्यादा आबादी है। फिर इसी तरह से हमने ये देखा कि यूके के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद सिखों की मौजूद है, जहाँ पर ऑन एंड ऑफ ये जो खालिस्तान तहरीक के हक़ में मुज़ाहरे होते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ अनदर कंट्री जहाँ पर जो खालिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं, ये प्रो खालिस्तान मूवमेंट है, वो ज़ोर पकड़ रही है। इनफैक्ट जब हालिया G20 का सरबराही इजलास हुआ और जब एक ब्रीफली मुलाकात हुई जो कि काफ़ी अच्छी नहीं रही कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान नई दिल्ली में, तो उसी रोज़ जो वहाँ पर प्रो खालिस्तान मूवमेंट वाले जो वहाँ पर एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में वहाँ पर एक खालिस्तान रियासत के हक़ में एक रेफरेंडम का भी एहतमाम किया। अब भारत ये इल्ज़ाम आयद करता है कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो और उनकी जमात सिर्फ अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए और इक़्तिदार में रहने के लिए और अपने वोट बैंक के लिए वो जो खालिस्तान मूवमेंट में जो शामिल लोग हैं या जो एक्सट्रीमिज़म या दहशतगर्दी में मुलविस हैं बकौल इंडिया के, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता। और इस जो इल्ज़ाम को भी वो उसी मामले के साथ या जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उनके साथ जोड़ते हैं। लेकिन कतई नज़र इसके जो भी भारत का मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है कि भारत पब्लिकली तो इसका एतराफ़ नहीं करेगा। अगर हालिया महीनों में देखें तो ये तीसरा जो हरदीप सिंह जो निज्जर हैं वो तीसरे बड़े सिख एक्टिविस्ट थे जिनको कत्ल किया गया है। इससे पहले यूके में इसी तरह से एक और जो सिख लीडर हैं उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हॉस्पिटल में डेथ हुई। अब ये कहा जा रहा है कि शायद उनको जहर दिया गया था। फिर मई में लाहौर पाकिस्तान के अंदर एक और जो खालिस्तान मूवमेंट के हामी जो सिख लीडर थे उनको गोली मारकर कत्ल किया गया। अब सस्पेशन ये है कि इन तमाम वाक़यात के पीछे शायद भारतीय खुफिया एजेंसियां जो हैं वो मुलविस हैं, क्योंकि भारतीय पंजाब के अंदर हालिया सालों में और हालिया महीनों में ये जो खालिस्तान मूवमेंट है एक दफ़ा फिर ज़ोर पकड़ रही है। और ये खालिस्तान जो मूवमेंट है कोई नई मूवमेंट नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा 1984 में जब बाकायदा तौर पर इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और उन्होंने जो गोल्डन टेम्पल है जो सिखों की सबसे मुकद्दस मकाम है वहाँ पर बाकायदा तौर पर फ़ौजी ऑपरेशन किया और काफ़ी हद तक जो खालिस्तान मूवमेंट थी उसको क्रश कर दिया। लेकिन ओवर द ईयर्स एक दफ़ा फिर ये जो आज़ाद खालिस्तान की तहरीक है ये दोबारा ज़ोर पकड़ रही है, और ख़ास करके जो ओवरसीज़ ममालिक में और ओवरसीज़ जिस तरह मैंने कहा कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इन ममालिक में ये जो तहरीक है काफ़ी ज़ोर पकड़ रही है, जो भारत के लिए काफ़ी परेशान कुन है। अब इसकी जो इमीडिएट इम्प्लिकेशंस हैं वो भारत के लिए क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ी जो इम्प्लिकेशन है बावजूद इसके कि भारत
मुस्तरद कर रहा है जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भारत का जो इमेज है वो यकीनी तौर पर इससे मुतासर होगा, क्योंकि भारत अपने आप को पिच करता है एज अ सॉफ्ट पावर, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और उसी जो सॉफ्ट पावर की जो पोर्ट्रे करते हैं, जिसकी वजह से भारत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना एक मकाम बना रहा है। लेकिन ये जो इंसिडेंट है यकीनी तौर पर भारत के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि मैसेज ये जा रहा है कि शायद भारत जो बाकी या इस तरह के जो ममालिक हैं ऑटोक्रेटिक, वो किसी और मुल्क में जाके जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं या वो एक्टिविस्ट जो भारत के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं करते, तो उनको इस तरीके से वो एलिमिनेट कर रहे हैं। क्योंकि इसको, जैसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि कनाडा के ज़मीन के ऊपर कनाडा के शहरी का इस तरीके से कत्ल होना और किसी और मुल्क की खुफिया एजेंसी का इन्वॉल्व होना, ये इंटरनेशनल लॉ के भी ख़िलाफ़ है और ये उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी है उसके भी ख़िलाफ़ है। अब जहाँ तक बात हो रही है कि ऐन मुमकिन है कि शायद इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाया जाए, जो इमीडिएट, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक इम्प्लिकेशन तो ये है कि इससे भारत के इमेज को बहुत बड़ा धचका पहुँचा है, क्योंकि 24 घंटों में अगर आप देखें तो तमाम छोटे बड़े अखबारात, छोटे बड़े टेलीविज़न दुनिया के, उसमें ये लीड स्टोरी है और ऑब्वियसली इससे भारत का कोई अच्छा चेहरा वो पोर्ट्रे नहीं होता। उसके साथ जो बायलैटरल रिलेशनशिप की अगर आप बात करें तो ऑलरेडी गुज़श्ता कई अरसे से कनाडा और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इसी इशू की वजह से, क्योंकि भारत को कंसर्न है कि कनाडा जो है अपने यहाँ जो खालिस्तान मूवमेंट के हक़ में लोग हैं उनकी पुष्ट पनाही करता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, तो ताल्लुकात इनके दरमियान कशीदा थे। और हाल ही में कनाडा ने जो भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना था, उस हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसको मुलतवी कर दिया। उनकी जो ट्रेड मिनिस्टर उन्होंने भारत आना था, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया और अब इसका नतीजा ये होगा कि ऑब्वियसली कि भारत भी खामोश नहीं बैठेगा, वो भी टिट फॉर टैट ज़रूर एक्शन लेगा। और इसकी इम्प्लिकेशन, जैसे मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी इम्प्लिकेशन वो ये हो सकती है कि क्योंकि कनाडा जो है वो नेटो का मेंबर है और जो अमेरिका है उसके लिए आई थिंक ये कैश 22 सिचुएशन है कि एक तरफ कनाडा जैसे उनका एलाय है, नेटो का मेंबर है, उनका पड़ोसी है, उनके साथ उनके बड़े लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं, तो क्या जो अमेरिका है वो कनाडा के इन इल्ज़ामात को बिल्कुल लाइट लेगा या वो भारत के साथ जो उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ रहे हैं तो इस वजह से उनको इग्नोर करेगा? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। इसी तरह से जो बाकी यूरोपियन ममालिक हैं, क्या वो कनाडा के इन संगीन इल्ज़ामात को देखते हुए भारत के ऊपर कोई तनकीद नहीं करेंगे? जो फॉरेन रिलेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं लोग, उनका ख्याल है कि के भारत के साथ यूरोप के और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो चीन को ले लें या बाकी जो खित्ते के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं उनके साथ इस वक्त अलाइन कर रहे हैं। लेकिन शायद ये एक ऐसा इशू है कि इसको इतनी आसानी से ये ममालिक नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और जो कनाडा है इन इल्ज़ामात के बाद जहाँ पर वो खामोश नहीं हो रहा, बल्कि कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया है कि इस मामले को ऑलरेडी उन्होंने टेकअप किया भी है अपने इत्तेहादियों के साथ, और जो यूएन जनरल असम्बली का सेशन का आगाज़ आज से हो रहा है, तो वहाँ पर भी जो कनाडा की सरकार है वो तमाम दुनिया के जो अहम ममालिक हैं उनके इत्तेहादी हैं, इस मामले को वो टेकअप करेगी। और अगर वो टेकअप करेगी तो यकीनी तौर पर अगेन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए। और फिर इसमें इम्पॉर्टेंटली एक और जो इसमें एस्पेक्ट है बायलैटरल रिलेशनशिप की, अगर बात करें जिस तरह पाकिस्तान और इसी तरह भारत भी, कनाडा जो है बहुत से जो यंग पाकिस्तानी भी हैं या इंडियंस हैं उनके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। वहाँ तालीम के लिए जाते हैं, वहाँ रोज़गार के लिए जाते हैं और इमिग्रेशन के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो अगर भारत और कनाडा के दरमियान ये ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते हैं तो वो जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हैं, जो भारतीय नौजवान पढ़ने के लिए नौकरी की खातिर जो कनाडा जाते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात आएंगी। तो यकीनी तौर पर ये भारत के लिए आई थिंक उस एतबार से एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है, गिवन द फैक्ट कि एक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और वो भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि बहुत से मुबसरीन का ख्याल है कि अगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ठोस सबूत ना होते
तो वो कभी भी अपनी पार्लियामेंट के अंदर जाकर इतना बड़ा दावा ना करते, क्योंकि वहाँ पर आफ्टर ऑल लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि तीसरी दुनिया के मुकाबले में या जिस तरह हमारे मुल्कों में होता है, वहाँ पर इतना आसान नहीं है कि आप पार्लियामेंट में जाकर इतना बड़ा बयान दें जिसकी डोमेस्टिक भी और आपके जो इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस भी हों। तो इतना बड़ा झूठ तो वहाँ पे आप नहीं बोलेंगे। और गिवन द फैक्ट कि ये खबरें आ रही हैं कि ये बयान देने से पहले जो उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं कनाडा के, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने ऑलरेडी भारत का दौरा किया था और कन्फ्रंट किया था विद एविडेंस इंडियन अथॉरिटीज़ को। लेकिन लगता ये है कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कनाडा के साथ कोऑपरेट नहीं किया, और जिसके बाद फिर जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस बात पर मजबूर हुए कि वो बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दें और ये इंकशाफ करें कि उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस हैं, उनको क्रेडिबल एविडेंस मिला है कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां मुलविस हैं। अब इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं इस पर ज़रूर हम नज़र रखेंगे, बट नेवरदलेस इट इज़ सर्टनली अ सेटबैक, दो के जो भारत के कमेंटेटर्स हैं, भारत के जर्नलिस्ट हैं, और भारत अमूमी तौर पर इसको डाउन प्ले कर रहा है, और वो ये कहते हैं कि कनाडा जो है वो भारत के लिए बिल्कुल एक इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। मुझे लगता है कि शायद वो इस सारे मामले को ज़्यादा लाइट ले रहे हैं। मेरे ख्याल में इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशन है, और ये देखना होगा कि अब जो कनाडा के बाकी जो इत्तेहादी हैं, अमेरिका है उसमें फ्रांस है, उसमें यूके है, ये ममालिक किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।